Bismillahirrahmanirrahim. My name is Saudi Iqbal, registration number 20T70. Subject is digital image processing. The assignment number 1 is about the image transformation. इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक हमारे पास होती है इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन और दूसरा हमारे पास होता है पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। जो हमारे पास इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है उसमें हमारे पास तीन टाइप्स फर्दर होती हैं, इमेज नेगेटिव, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड वन इज पावर लॉ जिसको हम गैमा ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और हमारे पास जो पीस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होता है वो भी हमारे पास तीन टाइप्स के होता है। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, द सेकंड वन इज इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और द थर्ड वन इज बिट प्लेन स्लाइसिंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। इसकी हमारे पास पहली टाइप है इमेज नेगेटिव। द फर्स्ट टास्क इज अबाउट इमेज नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस कमांड दी आई एम रीड, उसके बाद हमने एक इमेज पुट किया 256 ओरिजिनल इमेज हमारे पास है और सब प्लॉट 1 to 1। उसके बाद हमने टाइटल ओरिजिनल इमेज और सब प्लॉट 1 to 1। इमेज नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, टोटल कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव इमेज, मतलब जो हमारे पास डार्क इमेज है वो हमें लाइट शो होता है आउटपुट में और जो लाइट इमेज है वो हमारे पास डार्क इमेज शो होता है। इमेज नेगेटिव का मतलब बेसिकली फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है S = L-1 - जो L हमारे पास होता है ये हमारे पास लेवल, नंबर ऑफ लेवल होते हैं। जो R होता है हमारे पास वो होता है इंटेंसिटी लेवल। तो इसके हमने रन किया तो हमारे पास जो आउटपुट शो हो रही है, ओरिजिनल इमेज हमारे पास जो था वो साइड से डार्क था और दरमियान में लाइट था, और जो हमारे पास आउटपुट आई है वो हमारे पास लाइट जो है वो डार्क हो गया, डार्क लाइट हो गया। इसके बाद सेकंड टास्क अबाउट लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता है क्या, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर द इमेज एनालिसिस एज इट एक्सपेंड डार्क पिक्सल ऑफ द इमेज एज कम्पेयर टू द हायर पिक्सल वैल्यू। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो इस लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, C log × 1 + R। जो C हमारे पास कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इधर हमने पुट किया कांस्टेंट वैल्यू C = 2 और R हमारे पास इंटेंसिटी लेवल होता है। इसमें हमने सब प्लॉट किया 1 to 1। उसके बाद हमने आई एम शो ओरिजिनल इमेज टाइटल दिया हमने, उसका सब प्लॉट जो है 1 to 2 और जो आई एम शो F इन टाइटल इज लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इमेज जो हमारे पास आउटपुट ये शो हो रही है, जो हमारे पास कम डार्क एरिया है, डार्क जो एरिया वो हमारे पास ज़्यादा लाइट शो हो रहा है, जो ज़्यादा लाइट डार्क है वो कम लाइट शो हो रहा है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टास्क है अबाउट द पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली होता है गैमा ट्रांसफॉर्मेशन। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन इज also called gamma transformation is a technique that use a power law function to adjust a pixel value of an image। इसमें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, CR की पावर गैमा। जो हमारे पास इसमें गैमा है वो हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। और जो हमारे पास C है हमारे पास वो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हम अब इसमें हमारे पास गैमा की वैल्यू उसने दी हुई है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। इसमें हमने कमांड यूज़ की हुई है आई एम शो आउटपुट इमेज और नॉर्मलाइज पावर टोटल ट्रांसफर इमेज हमारे पास आ जाएगा। इसके हमारे पास जो आउटपुट हमारे पास ये शो हो रही है। इसके बाद आज हमारे पास द नेक्स्ट टास्क अबाउट पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मेथड वेयर डिफरेंट लीनियर फंक्शंस आर अप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज टू एनहांस और मॉडिफाई इट्स कंट्रास्ट एंड ब्राइटनेस। अब पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो टाइप्स है। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग हमारे पास जो फर्स्ट वन है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन इज अबाउट कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या होता है, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ डिटेल इन एन इमेज बाय एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ पिक्सल वैल्यूज। इसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। इसके हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हमारे पास को इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग और बिट प्लेन स्लाइसिंग हमारे पास होती है।
अब इसमें अल्फ़ा बीटा गैमा ले रहे हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा मतलब हम जो ग्राफ देखा तो उसमें हम किस एंगल पे इसकी रेंज जा रही है। अब इसमें हमने जो इसकी रेंज है वो हमने डिफाइन कर दिया है R1 से। फिर हमने इसके बाद फंक्शन यूज़ किया है, लाइन फंक्शन हमने इसमें यूज़ किया है, और उसके बाद लास्ट में हमने लाइन कन्वर्जन यूज़ किया है। अब इसके बाद हमने जो एंड पे ओरिजिनल इमेज यूज़ करके इसको आउटपुट शो हो रही है हमारे पास। इसमें हमने कोई भी R1 की वैल्यू एंटर की है। फॉर एग्जाम्पल R1 की वैल्यू मैंने 225 ली है और R2 मैंने पुट किया, इसमें हमारे पास जो है 35। इसमें हमारे पास वो इसके बाद पूछते अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या पुट करनी है। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट की है 20 और इंटर बीटा इन डिग्री 70। इंटर गैमा अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यू हमने पुट की। हमारे पास ये ग्राफ शो हो रहा है, ये हमारे पास एक कंट्रास्ट इमेज शो हो रहा है। जो इसके साथ हमारे पास ओरिजिनल इमेज है वो हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज शो हो रहा है। इसमें हमारे पास जो है कंट्रास्ट ओरिजिनल में जो है इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। इसमें हमारे पास ये शो हो रहा है करके 060 कुछ इस रेंज में हमारे पास कुछ और वैल्यू आ रही है, उसके बाद 100 पे कुछ और या 150 पे कुछ और है, मतलब और हमारे पास लीनियरली मूव कर रहा है हमारे पास। नेक्स्ट टास्क इज अबाउट द इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग। इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग हमारे पास क्या होता है? स्लाइसिंग इज टेक्निक वेयर स्पेसिफिक इंटेंसिटी लेवल और रेंज इन अ इमेज और हाईलाइटेड और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इमेज। इसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम लीनियर और एक में थ्रेशोल्ड। लीनियर जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती, हमारे पास चेंज होती रहती है, लेकिन जो हमारे पास थ्रेशोल्ड होती है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। इसमें हमने कमांड यूज़ की है आई एम शो, और हमने इसमें हमने ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन कर दी है। फिर हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद हमारे पास ये आउटपुट हमारे पास ये आ गई है। ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है, वो हमारे पास जो अभी हम टेस्ट लेवल इमेज अपलोड किया वो हमारे पास ये इमेज आ गया। The end task is about bit plane slicing। bit plane slicing हमारे पास जो होता है, कोई भी हम बिट है उसको, मतलब कोई भी हमारे पास इमेज है उनको कन्वर्ट करते हैं बिट में। मतलब bit plane slicing is a method is about pixel is represented by one or more pixels। इसमें हमारे पास जो है बिट हमारे पास कौन सी होती हैं? एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। इसमें हमने रीडिंग इमेज पिक्सल, इसमें हमारे पास जो बिट प्लेन स्लाइसिंग में मेन में जो हमारा काम होता है वो होता है जो ग्रे लेवल इमेज है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हम जो इमेज को कम बिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, ये हमारे पास कोड है हमारा पास C1 C2 C3 C4 हमारे पास ये हमने इनको डिफ़ाइन किया हुआ है ओरिजिनली। फिर हमने कमांड दी है इसको। इसमें हम जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट अलग कर लिया और मोस्ट सिग्निफिकेंट अलग कर लिया, फिर हमने इनको कंबाइन किया है बिट प्लेन स्लाइसिंग के जरिए। फिर हमने सब प्लॉटिंग किया बिट प्लान 1 2 3 4 5 ओवरऑल जितने हमने पुट किए हैं इनपुट दिया हमने।